जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है दोस्तों, और उसी से संबंधित मैं आज दोस्तों जीके जीएस के टॉप 100 प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लगा दीजिए अपना पूरा जी जान दोस्तों, और एक सीट पक्की कर लीजिए। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। दोस्तों, जीके जीएस बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही स्कोर दोस्तों आपका बना देता है, और यही स्कोर दोस्तों आपका गिरा देता है। दोस्तों, जीके ऐसा है दोस्तों कि मैथ और हिंदी तो सब लोग स्कोर कर पाएंगे। यदि आप जीके और जीएस पे पकड़ बना लेंगे तो एक सीट पक्की समझिए दोस्तों। तो इसलिए आइए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर, और अंत तक बने रहिएगा दोस्तों आप लोग। पहला प्रश्न दोस्तों, किस वर्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी? तो यह हुई थी दोस्तों 1995 में। भारत के किस शहर में कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है? तो कोल इंडिया का मुख्यालय दोस्तों मेरे दोस्तों स्थित है यह कोलकाता में। प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? तो अशोक को कहा गया है दोस्तों प्रियदर्शी शासक। प्रियदर्शी शासक याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिमालय का मूल भाग किस पत्थर से बना है? किस पत्थर से बना है? तब फिरोज तुगलक ने, सॉरी दोस्तों, हिमालय का मूल भाग किस पत्थर से बना है? तो इस प्रश्न को नहीं देखते हैं दोस्तों, इसको टाइपिंग इरर लग रहा है कुछ। अगला प्रश्न देखते हैं। लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर। आइए अगला प्रश्न होगा आप लोग के सामने बिल्कुल यह। किस दुर्ग को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ग्वालियर के किले को। किस दुर्ग को मेरे दोस्तों जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ग्वालियर के किले को। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था पुष्य गुप्त ने। पुष्प गुप्त ने कराया था। चांदी के सिक्की जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? जो चांदी का सिक्का था मेरे दोस्तों जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने दोस्तों चांदी के सिक्के जारी किए थे। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार स्थित है? तो दिल्ली। दिल्ली में मेरे दोस्तों थोक बाजार मसाला बहुत ही स्थित है या प्रसिद्ध है दोस्तों। बामनी राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी? तो गुलबर्ग थी दोस्तों बमनी राज्य की प्रथम राजधानी। चांदी के सिक्के को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? तो चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में मेरे दोस्तों रूपक कहा जाता था। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चांदी के सिक्के को गुप्त काल में रूपक कहा जाता था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय था। आगे चलते हैं दोस्तों। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह किया गया था 1872 में। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो भगत सिंह का स्मारक है स्थित दोस्तों फिरोजपुर में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में है? तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय का मुख्यालय दोस्तों जबलपुर में स्थित है। जबलपुर में, याद रखिएगा। शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक है दोस्तों वाट। पद्मावत कथा के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं पद्मावत कथा के लेखक। भारतीय कवि सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम दोस्तों किस भाषा के कवि थे? तो यह थे दोस्तों तमिल भाषा के कवि। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
झंडा गीत की रचना किसने की? दोस्तों देखते हैं, झंडा गीत की रचना किसने की? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने दोस्तों झंडा गीत की रचना की। इस्तमरारी इस्तमरारी दोस्तों बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो यह किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला प्रश्न होगा, महाभारत सीरियल के निर्माता कौन है? तो महाभारत सीरियल के निर्माता हैं वी.आर. चोपड़ा। चाय उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? तो चाय के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अगला प्रश्न होगा आप लोग के सामने, यह सबसे पहले भारत में किस घाटी से मानव का साक्ष्य मिला है? तो नर्मदा घाटी से मानव का साक्ष्य मिला है सबसे पहले। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था मेरे दोस्तों सिद्धार्थ। अगला प्रश्न होगा, रजत मुद्राओं को गुप्त काल में किस नाम से जाना जाता था? तो रजत काल में मुद्राओं को दोस्तों रूपक काल में जाना जाता था, रूपक के नाम से जाना जाता था। गांधी जी ने किस देश में सेवा धर्म को अपनाया था? तो दक्षिणी अफ्रीका में मेरे दोस्तों गांधी जी ने सेवा धर्म को अपनाया हुआ था। रॉलेट एक्ट भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट दोस्तों भारत में 1919 में लागू किया गया था। याद रखिए, बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न होगा, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक राज्य में। किस शहर में उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? तो उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न होगा, मिस्र मेला संघ की शुरुआत किसने की थी? तो मिस्र नहीं दोस्तों, मित्र मेला संघ की शुरुआत, मिस्र नहीं होगा, टाइपिंग एरर है, इसको मित्र मेला कर लेना है। तो मित्र मेला की शुरुआत दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। किस वर्ष आर्य समाज की स्थापना हुई? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। किस वंश ने सगु वंश के बाद भारत पर राज्य किया था? तो कड़व वंश ने दोस्तों इसके बाद राज्य किया था। अगला प्रश्न होगा 35, कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाता है? तो रेनिन प्रोटीन दोस्तों दूध को क्या करता है? पचाता है। यह रेनिन एंजाइम है जो दूध प्रोटीन को पचाता है, याद रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। अगला प्रश्न होगा, गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो गैस इंजन का आविष्कार किया था निकोलस अगस्त ओटो ने इसका आविष्कार किया था। अगला प्रश्न होगा, पढ़ने में काम आने वाला ग्लास किस लेंस का होता है? तो पढ़ने में जो दोस्त होता है ग्लास वह उत्तल लेंस का होता है। भारत में पहला डायनोसोरियम किस शहर में खोला गया? तो यह खोला गया हैदराबाद में। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो शार्क मछली में दोस्तों हड्डियां नहीं होती हैं, शून्य हड्डियां होती हैं। 41 होगा, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा राज्य में। किसने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था दोस्तों? तो बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। दिसंबर 1931 में महात्मा गांधी कहाँ से खाली हाथ लौटे थे? बहुत ही वीआईपी है दोस्तों, तो लंदन से महात्मा गांधी खाली हाथ लौटे हुए थे। 44वां प्रश्न होगा,
12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सी रंगराजन 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। किस वर्ष सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी? तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में की गई थी, याद रखिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लावा मिट्टी किस प्रकार में पाई जाती है? तो लावा मिट्टी मालवा के पठार में पाई जाती है। एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों चीन। किस वृक्ष का जीवन काल सबसे लंबा होता है? तो बरगद का जीवन काल दोस्तों सबसे लंबा होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है दोस्तों सिकोया। क्या है दोस्तों? सिकोया, याद रख लीजिएगा इसको। भारतीय दलहन शोध संस्थान किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है कानपुर में, भारतीय दलहन शोध संस्थान। अगला प्रश्न होगा, उत्तर भारत के, देखते हैं प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस शहर में कुल 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ था? तो वह शहर है दोस्तों अयोध्या। शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? बहुत ही वीआईपी है दोस्तों। शिक्षा मित्र की शुरुआत, अगर उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न बनेगा दोस्तों पेपर में तो अवश्य है, तो बहुत ही वीआईपी प्रश्न होगा। 2001 में शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दांदेली अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दांदेली अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोस्तों आप हमारे सेशन को लाइक करें और हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 54वां प्रश्न होगा दोस्तों, 54 नंबर, किस वर्ष से क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावित हुआ था? तो 2005 से क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावित हुआ था। अगला प्रश्न होगा, किस देश में चुकंदर से चीनी तैयार की जाती है? तो यूक्रेन में दोस्तों चुकंदर से चीनी तैयार की जाती है। किस द्वीप को सीप द्वीप कहा जाता है? तब फरो द्वीप को सीप द्वीप कहा जाता है। किस देश को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है? तो श्रीलंका को दोस्तों पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा, दक्षिण एशिया के, प्रश्न दोस्तों, दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है? तो सबसे बड़ा मरुस्थल है दक्षिणी एशिया का थार का मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है। अगला प्रश्न बहुत ही वीआईपी, लिख लीजिएगा दोस्तों इसको, किस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को मेरे दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है दोस्तों कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा सभ्यता का मांडी भारत, मांडी स्थल, कौन स्थल दोस्तों? मांडी स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रख लीजिएगा। 62 का उत्तर प्रदेश है दोस्तों। आगे होगा 63, पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त की जाती है? तो पौधे के तने से दोस्तों हल्दी प्राप्त की जाती है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है मेरे दोस्तों ग्रीनलैंड। जापान के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ओसाका को मेरे दोस्तों जापान का पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। अगला प्रश्न होगा 66, पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है अफगानिस्तान में, पंजशीर घाटी। भारत के किस राज्य में लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों गुजरात में। भारत के किस स्थान पर
सबसे कम वर्षा होती है, तो लेह में मेरे दोस्तों सबसे कम वर्षा होती है, भारत के लेह में। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सॉरी दोस्तों, मध्य प्रदेश वित्त निगम 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 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों इंदौर में। किस तिथि को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मेरे दोस्तों विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 2000 में, 2000 में किया गया था। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1982 में। मध्य प्रदेश के किस वर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी? तो यह की गई थी वर्ष 2010 और 2011 में। 74 होगा, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? बहुत ही वीआईपी प्रश्न है दोस्तों। तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को मेरे दोस्तों राजा की उपाधि दी थी, राम मोहन राय को। कौन सा अम्ल पेशी थकान के लिए उत्तरदायी है? तो पेशी थकान के लिए लैक्टिक अम्ल उत्तरदायी है। अगला प्रश्न होगा 77, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? रफलेशिया, रैफलेशिया है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पुष्प। 78, नौकर की कमीज के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ला है नौकर की कमीज के लेखक। सुबह आजादी नामक कविता किसने लिखी है? तो सुबह आजादी नामक कविता मेरे दोस्तों फैज अहमद फैज ने लिखी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, वन डे वंडर्स पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? सुनील गावस्कर। चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा है दोस्तों युआन, युआन है चीन की मुद्रा 81 का। 82 पे चलते हैं। भारत के किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को दोस्तों बैंकों का बैंक कहा जाता है। 83, दलाल स्ट्रीट किस शहर में स्थित है? तो दलाल स्ट्रीट है मेरे दोस्तों मुंबई शहर में स्थित है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों 84 है, किस वर्ष की बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया? तो केंद्रीय बजट 2011 और 12 में मेरे दोस्तों राजस्व घाटा में पेश किया गया। सरकारिया आयोग ने किस वर्ष अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो यह जमा किया था दोस्तों जनवरी 1988 में यह जमा किया था। तो यह रहे दोस्तों आज हमारे 100 प्रश्न तो नहीं हो पाए, लेकिन दोस्तों 85 प्रश्न हो गए। तो 85 प्रश्न हो गए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसको जरूर आप अच्छे से देख लीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास भी मेरे दोस्तों क्या करिए, इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और ऐसे ही मैं आप लोग के सामने जीके जीएस और हिंदी भी लेकर आऊँगा दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर होगा और एग्ज़ाम में फंसने वाला भी होगा। पेपर ऐसा होगा दोस्तों, याद रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।